एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। 5.2 के पहले हम 8 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। 8 क्वेश्चन, अब ये 9वां क्वेश्चन है। देखिए 9th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन तक हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। इसने कहा प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है कि f(x) इक्वल टू x माइनस 1, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, नॉट डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 पे। क्वेश्चन देखिए, फंक्शन हमारे पास है x माइनस 1 मॉडुलस फंक्शन है, x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, एट x 1 पे इसकी डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तब हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास क्या है कि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेबल निकालने के लिए लिमिट h अप्रोचेज टू 0 इस फंक्शन का यूज़ करते हैं, f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। ये फंक्शन था जिसका यूज़ करेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। लेफ्ट हैंड के लिए किस तरह से बनेगा, देखिए लेफ्ट हैंड के लिए हम यहाँ 1 जो वैल्यू है, जैसे 1 है, 1 पे चेक कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस h रखेंगे, माइनस h लेते हैं, हमने पुट किया था स्मॉल क्वांटिटी, हम माइनस कर देते हैं, तो 1 में से कुछ माइनस करेंगे h, और ये वाला h भी माइनस लेंगे, फिर माइनस का f(1). राइट हैंड डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव को, तो जी 1 प्लस h लेंगे, क्योंकि 1 में हमने कुछ स्मॉल आइडेंटिटी प्लस की होगी, तो हम राइट में चले गए और ये h प्लस कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ये है। अब ये वैल्यू रख के देख लीजिए आप, तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब देखिए 1 प्लस फंक्शन में 1 माइनस h रखिए, फंक्शन में 1 माइनस h रखें। फॉर एग्जांपल हम आपको अलग से सॉल्व करके इसको दिखाते हैं थोड़ा। अगर फंक्शन में हम क्या करते हैं, f(x) जो है हमारे पास है मॉडुलस x माइनस 1, हम ये वैल्यू रखते हैं फंक्शन में। ये हमने देखिए 1 रखा, फंक्शन में 1 रखा अगर हमने, तो क्या वैल्यू आ गई, 0 आ गई। तो हम 1 तक तो इसको सॉल्व कर चुके हैं, ये रखना है हमें। फिर से बता देता हूँ, फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे हम, f(x) इक्वल टू, ये स्टार्टिंग में भी बताया था। और लेफ्ट के लिए इस तरह से इसको लिखेंगे 1 माइनस h, और ये माइनस h होगा लेफ्ट के लिए, और 1 प्लस h, ये h प्लस का होगा राइट के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा अब ये चेक करते हैं। देखिए 1 हम निकालेंगे f(1 माइनस h), अब 1 माइनस h यहाँ रखें, तो 1 माइनस h माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस h और माइनस 1, तो हम यहाँ रख देते हैं 1 माइनस h माइनस 1 और मॉडुलस, ठीक है। f(1) की वैल्यू हमने रखी, तो क्या आ गई, 0। फंक्शन में 1 रखो, देखो 1 रखने पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे f(1) रखा तो मॉडुलस x माइनस 1 था, 1 रखने पर 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0, तो ये 0, तो ये 0 आ गया। उसके अपॉन में h, देखिए फंक्शन h की कोई जरूरत नहीं, h सीधा h ही रह जाएगा। क्या है, h तो क्या है, माइनस का h है, तो वो माइनस का h ही रहेगा, ये देखिए, ठीक है। इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास क्या आ गया। अब लेफ्ट हैंड के लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास मॉडुलस में h प्लस का बचा, अपॉन में माइनस का h बचा, ठीक है, 0 की ज़रूरत ही नहीं थी हमें। अब ये प्लस का बचा, ये माइनस का, बाहर मॉडुलस के बाहर वैल्यू आएगी तो प्लस h आएगी, और ये माइनस h था, ठीक है। कैंसिल आउट जब हम करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 1 आया, तो क्या आया, माइनस 1 वैल्यू आ गई, ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस 1। अब लेफ्ट साइड तो आ गई माइनस 1। अब हम राइट साइड को और चेक कर लेते हैं। राइट साइड में फिर से क्या करेंगे, f(h) अप्रोचेज टू 0, फिर 1 प्लस h। अब थोड़ा सा यहीं सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे, हम इसकी वैल्यू 1 प्लस, फंक्शन है हमारे पास x मोड x माइनस 1, 1 प्लस x रखते हैं इसमें, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस h माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मॉडुलस h बचेगा, ठीक है। तो हम इसको रखते हैं 1 मॉडुलस में 1 प्लस का h माइनस 1, इस 1 की वैल्यू 0 थी, f(1) पे हमने वैल्यू निकाली, तो क्या आ गया, 0, अपॉन में h आ गया, ठीक है। इसके बाद ये तो कैंसिल आउट हो गया, मोड में h बचा, अपॉन h बचा, जब मोड के बाहर h आएगा तो h अपॉन h आएगा, वैल्यू आ जाएगी 1, यानी प्लस का 1। अब देखिए एक तो प्लस का 1 आ गई लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के नॉट इक्वल आया, तो हम क्या लिख देंगे कि नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरिवेटिव, ठीक है। नॉट फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल या नॉट डेरिवेबल, हमने लिख दिया नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डेरिवेबल। इसको ध्यान रखना आप कि हम डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। लेफ़्ट के लिए यहाँ माइनस h होगा, ये माइनस h होगा, राइट के लिए ये प्लस h होगा, ये प्लस h होगा, बस और कुछ नहीं, सीधी वैल्यू रखनी, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसी के जैसा है।
बस में क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है हमारे पास। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए देखते हैं क्या होगा। वन पर इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे दे रखा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय इतना इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे और 2 पे। तो हम इसको 1 पे चेक करते हैं और 2 पे चेक करते हैं। नॉट डिफरेंशिएबल है, नॉट वेरिएबल है, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 को हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसमें एफ एक्स फंक्शन ये हमारे पास ग्रेटर दैन इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्वेश्चन ने बोला है 3, एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है 0 से 3 यानी कि 1 और हमने 2 पर चेक करनी है इसकी डेरिवेबिलिटी, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे और 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड के लिए हम क्या करेंगे, देखिए फंक्शन का यूज़ करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ठीक है। हम फॉर एग्जांपल इसमें क्या करते हैं, 1 रखते हैं इस क्वेश्चन एफ एक्स में, फंक्शन में हम 1 रखते हैं तो हमारे पास क्या आया 1 रखने पर। अब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 1 और 2 रखें, इसकी क्वालिटी क्या होती है, देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास ब्रैकेट में 1.999 या 1.255 या 2.339 इस तरह की वैल्यू है तो ये आंसर आपको स्मॉलेस्ट देगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको आंसर देगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका नाम ज़रूर है ग्रेटेस्ट, लेकिन ये आपको क्या देता है, आंसर क्या स्मॉलेस्ट देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हम चेक करते हैं। देखिए अब जब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से f1 में, अब मान लो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। f1 क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया। अब 1 आ गया तो अगर ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है फॉर एग्जांपल तो ये 0 आंसर देता है, ठीक है। अब 1 ही है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 लिख लेंगे। हम इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से निकालते हैं लिमिट। तो हम क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमने बताया था ये माइनस एच लेंगे, ये माइनस एच लेंगे। तो हमारे पास क्या है कि हम इसके फंक्शन में, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू है मोडुलस एक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। इसमें अगर हम क्या रखें, एफ, देखिए हम इसको थोड़ा और f1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 प्लस का h यानी कि 1 माइनस h रखेंगे लेफ्ट हैंड में और f ऑफ 1 रखेंगे, अपॉन में हमारे पास क्या है माइनस का h रखेंगे। लेफ्ट के लिए बताया था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में या माइनस ले लेंगे यहाँ भी, क्योंकि लेफ्ट में तो हम कुछ माइनस जो वैल्यू है उसमें से हमने माइनस कुछ स्मॉल क्वांटिटी माइनस की होगी तब हम लेफ्ट में गए। अब इसके बाद ये वैल्यू हम चेक करते हैं, देखिए इसमें रख कर ये वैल्यू हमने रखी तो ये आ गया 1 माइनस का h और माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 में से हमारे पास मान लो हमने एक स्मॉल क्वांटिटी, एक यही आपको समझा देते हैं, ये आ गया, हमने ग्रेटर इंटीजर फंक्शन में ये वैल्यू रखी। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, ये रखा 1 माइनस एच, तो ये ब्रैकेट में 1 माइनस एच आ गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, 1 माइनस एच हमने यहाँ रखा, ठीक है, 1 माइनस एच रखा तो ये वैल्यू तो कुछ कम हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि 0.999 कुछ हो गई, इसका मतलब ये वैल्यू भाई अगर हमने 1 में से स्मॉल क्वांटिटी माइनस कर दी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है। आपने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम देखेंगे कि 1 में से h को माइनस किया तो कुछ स्मॉल क्वांटिटी हमने माइनस कर दी तो 0.999 कुछ हो गया, तो ये आंसर हमें क्या देगा, 0 आंसर देगा। तो इसलिए क्या करेंगे हम, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, फिर से आपको बताते हैं, मान लो हमने यहाँ रखा 1 माइनस एच और माइनस 1 और अपॉन में माइनस का h, ये माइनस एच रखा हमने, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में 1 में से हमने h को माइनस किया। अभी हमने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर इस तरह से वैल्यू है तो वो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको देगा। तो सेम उसी तरह है, 1 में से कुछ क्वांटिटी माइनस कर दी h तो क्या बचा, 0 की तरफ चले गए हम। तो अब 0 बड़ा है, 0 छोटा है, ये बड़े हैं, तो इसका मतलब 0.99 में से ये आपको आंसर क्या देगा, 0 ही आंसर देगा। तो इसकी वैल्यू तो आ गई 0, माइनस 1 बचा और माइनस h बचा, इसके बाद 1 अपॉन एच बचा। अब ध्यान से देखिए 1 अपॉन एच तो वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम h की वैल्यू क्या है, h 0 को अप्रोच कर रहा था, 0 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है। क्लियर ये लेफ्ट हैंड साइड। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में फिर से आपको बता देते हैं, डेरिवेबल निकालने के लिए इस फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि 2 वैल्यू अगर बड़ी छोटी 2 वैल्यू हो तो छोटी वैल्यू देगा हमें आंसर, ठीक है। 2 है इस तरह से वैल्यू हो तो वो छोटी वाली स्मॉलेस्ट वैल्यू देगा। और 1 में से h माइनस करने पर इसलिए ऐसा हुआ। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव और निकालते हैं। देखिए
राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हमने क्या किया कि राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, फिर से लिमिट और फंक्शन। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि f1 प्लस एच लेंगे अब, और माइनस f1 अपॉन में h लेंगे, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा कि फंक्शन का इसका यूज़ कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड में हम 1 वैल्यू है x की तो 1 माइनस एच लेंगे, राइट हैंड में 1 प्लस एच लेंगे। वो हमने बताया था कुछ स्मॉल क्वांटिटी प्लस माइनस कर देते हैं। अब इसमें फिर से हमारे पास फंक्शन है, x की वैल्यू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, 1 प्लस एच रखते हैं इस फंक्शन में, 1 प्लस एच हमने रखा तो ये आ गया 1 प्लस का एच। अब ध्यान से देखिए ये वैल्यू 1.202 या 1.002 हो गई है। तो अब देखिए ध्यान से, ये 1 और 2 के बीच में है वैल्यू, हम इसको चेक करेंगे। यानी कि हम इस तरह, जैसे इस वैल्यू को हमने देखा, ये वैल्यू थी 1 में से कुछ 0 माइनस, तो 0 से 1 का बीच में ये वैल्यू आ गई, तो हमने आंसर क्या मिला, 0 मिला। ये 1.0.21 से लेके 2 के बीच की वैल्यू है। अब 1 और 2 के बीच की वैल्यू चाहिए तो हमें आंसर ये 1 देगा, क्लियर। तो इसका मतलब 1 प्लस एच रखने पर हमारे पास आंसर क्या मिलेगा, हमें 1 आंसर मिलेगा। हमें क्या आंसर मिलेगा, 1 आंसर, ठीक है। अब 1 आंसर हमें मिलेगा तो इस f1 की वैल्यू हमने जब इसमें रखी थी, f1 इसमें रखी तो इसका तो 1 ही आया था, हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें 1 इसकी वैल्यू और h, अब ऊपर आ गया 0 अपॉन h, तो क्या आ गया 0। अब ध्यान से देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है नॉट इज इक्वल टू है, तो नॉट डेरिवेबल है, ये डेरिवेबल है या नॉट डिफरेंशिएबल है। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अपनी एक क्वालिटी होती है कि हमेशा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लेता है। इसको फिर से समझ लीजिए, अगर 1 प्लस 1 माइनस एच रखा आपने तो वैल्यू आपकी हो गई 1 और 0 और 1 के बीच में, अब तो आंसर 0 देगा। 1 प्लस एच रखा आपने तो वैल्यू हो गई 1 और 2 के बीच में, तो आंसर आपको स्मॉलेस्ट वाला देगा, 1 देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। तो ये एक्सरसाइज भी स्टूडेंट्स ख़त्म हो चुकी है, सेकंड है, 5.2 एक्सरसाइज थी। आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिएगा, समझ में नहीं है तो कमेंट्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए इसे।